वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंद अध्याय 21 गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान। श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदासवर्य यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः। मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य। पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलै। अयं यह अद्रि पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ। यत चूंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है। सह साथ गोगणयो गौवे बछड़े तथा ग्वालबाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को। यत क्योंकि पानीय पेय जल के साथ सुयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूलय तथा खाद्य कंदों से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनके गौओं बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य: उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद कृत्य चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सुयवस दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिसे अर्घ की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं के खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती है जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम ज्ञान। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार की श्रीमद् भागवतम क्लास में, जहां हम रामायण से चर्चा कर रहे हैं।
गोवर्धन लीला के संदर्भ में या गोवर्धन लीला के संदर्भ में हम रामायण से चर्चा कर रहे हैं। भरत जो कि उनके परीक्षा के कसौटी पर खरे उतर रहे हैं, अपने स्वयं की माता कैकेयी के षड्यंत्र का शिकार न केवल भगवान श्री राम, न केवल उनके पति दशरथ, न केवल पूरी अयोध्या नगरी, बल्कि यहाँ कैकेयी ने जिसकी अपेक्षा भी नहीं की थी, कैकेयी के स्वयं के पुत्र भरत, वो इस षड्यंत्र का शिकार हुए। और इन 7 लोगों के द्वारा भरत गलत फहमी का शिकार हुए। और जब हम इस बहुत ही दुर्भाग्यशाली एक दुर्गुण की चर्चा करते हैं, विशेष रूप से जब संबंधों की बात आती है, तो यहाँ भरत इन सब से जुड़े हुए अपनी स्वयं की माँ अयोध्या वासियों के साथ, कौशल्या, वशिष्ठ मुनि, गुहा, भरद्वाज मुनि, लक्ष्मण, इस लिस्ट में प्रभु श्री राम नहीं है, क्योंकि केवल साक्षात भगवान हैं जो हमें भली भांति जानते हैं और वो कभी गलत फहमी का शिकार नहीं हो सकते। यदि हम अंदर से झूठे हैं और बाहर से सच्चाई दिखाने का प्रयास करें तो भगवान उस गलत फहमी में नहीं रहेंगे कि ये व्यक्ति सच्चा है। और यदि हम अंदर से सच्चे हैं और सारी दुनिया हमें झूठ साबित कर दे, परंतु भगवान फिर भी गलत फहमी का शिकार नहीं बनेंगे। तो भरत ने इसे कैसे लिया? तो ये 32वीं शिक्षा जो हमने प्रारंभ की है, लर्न द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस बिफोर बिल्डिंग एक्सपेक्टेशंस। तो ये 2 जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जब हम भक्त समुदाय में हैं, जब हम एक ऐसे परिवार में हैं जहां पर भगवान को केंद्र में रखना है हमें, और एक तरफ है वैकुंठ का भाव। वैकुंठ का भाव क्या है? जहां पर कोई कुंठा नहीं, जहां पर कोई बैर नहीं एक दूसरे के प्रति, जहां पर कोई होड़ नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं। और कुंठा का अर्थ है ये भौतिक संसार जहां पर पग पग पर हम इसका अनुभव करते हैं। और कुछ नहीं तो अपने स्वयं के मन के साथ, ये मन के अंदर जो अनर्थ बैठे हुए हैं, ये हमें हर समय इसी झुंझलाहट में रखते हैं कि हम अपनी असलियत का सामना करते रहें। तो जब हमारे अनर्थों के चलते और दूसरों के अनर्थों के चलते जब हम असलियत का सामना करते हैं, तो हम कितने पक्के हैं उसके सामना करने के लिए, ये दर्शाएगा कि हमारी साधना कितनी पक्की है। तो भक्ति का एक और अर्थ है, कैसे समझें कि हमारी साधना सही दिशा में जा रही है या हम सही तरीके से हमारी साधना कर रहे हैं। एक लक्षण इसका क्या? एक लक्षण इसका ये कि जब हमारे साथ हमारी असलियत सामने आती है, और हर प्रकार से, यहां पर हम रियलिटी की बात कर रहे हैं,
हमारे पिछले कर्म हो सकते हैं, या किसी और के कर्म जिसके वजह से हमें उनकी असलियत का सामना करना पड़ रहा है। तो भक्ति हमारी कितनी पक्की है, इसका लक्षण है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। जो होगा सो होगा, जो हुआ वो तो हुआ। हमारी प्रतिक्रिया क्या है? What happens to us is not in our control. But the real test of a sadhaka is how one responds to what happens to that person. तो हमने ये मुद्दा शुरू किया था जिसके अंदर हमने ये कहा कि जब तक जीवन है, एज लॉन्ग एज वी हैव लाइफ, एक्सपेक्टेशंस रहेंगे। हम कोई निर्जीव जड़ वस्तु नहीं है, अपेक्षाएं रहेंगी। परंतु अपेक्षाएं किस प्रकार की होनी चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, किसके लिए होनी चाहिए, यही हमें ये सारे वैदिक ग्रंथ सिखाते हैं। अर्जुन की अपेक्षाएं कुछ और थी। भगवान ने अर्जुन की अपेक्षाओं को नहीं मारा, भगवान ने अर्जुन की अपेक्षाओं के स्वरूप को बदला। तो जब हम अपेक्षाओं की बात करते हैं तो प्रारंभ इन अपेक्षाओं की होती है हमारे स्वयं के शरीर से। इस शरीर को जिलाए रखने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, जो करना भी चाहिए, शास्त्र के अनुसार शरीर एक माध्यम है जिसके द्वारा हम आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो हाँ, ये शरीर की देखभाल, उसके साथ साथ इस शरीर से अपेक्षा, क्या अपेक्षा इस शरीर से होनी चाहिए ताकि ये शरीर हमें अन्य शरीर न दिलाए। अल्टीमेट अपेक्षा इस शरीर से क्या होनी चाहिए? अल्टीमेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस बॉडी दैट दिस बॉडी शुड नॉट गिव अस अनदर बॉडीज इन फ्यूचर। तो जैसे हम इस शरीर में बढ़ते हैं, काबिलियत हासिल करते हैं, कुछ गुण अर्जित करते हैं, भगवान की कृपा से, अपनी मेहनत से, दोनों के समन्वय से, और फिर मनुष्य होने के नाते हम एक मनुष्य समाज में एक सामाजिक प्राणी की भूमिका निभा रहे हैं। तो फिर हमारे पारिवारिक सदस्य, उनसे अपेक्षाएं। इसलिए देखिए कि जब कोई भक्ति में जुड़ जाता है तो उसकी अपेक्षाएं एक दृष्टिकोण से सबसे ऊंची हो जाती है। अ डिवोटी इज द मोस्ट एम्बिशियस। यदि कोई 5-6 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की प्लानिंग अभी से कर रहा है, तो डिवोटी प्लानिंग कर रहा है अगले जन्म नहीं, सीधे आध्यात्मिक संसार की प्लानिंग कर रहा है। कोई अगर प्लानिंग कर रहा है यहां से विदेश जाकर सेटल होने की, हम प्लानिंग कर रहे हैं गोलोक सेटल होने की। इससे बड़ा एम्बिशन क्या हो सकता है? वॉल्ट डिज्नी जो था, जो बहुत फेमस कार्टून्स, वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन हाउस अभी भी बहुत चल रहा है। तो वॉल्ट डिज्नी वो इतना प्रसिद्ध हो गया, रैग्स टू रिचेस उसकी कहानी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। परंतु जब उसे पता चला कि अब उसके ज़्यादा दिन नहीं बाकी रह गए जीने के, उसको जो टर्मिनल डिजीज हुआ, तो उसने जितना पैसा कमाया था वो सारा पैसा लगाने के लिए वैज्ञानिकों को दे दिया। किस पर लगाने के लिए? कि तुम मेरे शरीर को फ्रीजर में रखो और आगे चलकर जब तुम तुम्हारे टेक्नोलॉजी से इसका आविष्कार कर लोगे कि कैसे मृत शरीर को जीवित कर सकते हैं, तो मेरा सारा पैसा
तुम इस्तेमाल कर लेना और मुझे पुनर्जीवित कर देना। ये उसने अरेंजमेंट कर कर मर गया। कौन सी अपेक्षा में? इस अपेक्षा में कि मेरा शरीर फ्रीजर में रहेगा, क्योंकि डीप फ्रीज में नहीं रहेगा तो सड़ जाएगा, तो फिर उसको रिजरेक्ट किसको करेंगे? तो उसकी देखो, उसकी अपेक्षा थी कि मेरे परिवार वाले कम से कम मेरे इस प्लान में सहभागी होंगे। क्या किया उन्होंने? प्लग निकाल दिया फ्रीजर का। सारी अपेक्षाएं धरी की धरी रह जाती हैं, चाहे वो हमारे शरीर से हो। ये शरीर भी दगा देगा यदि हम असलियत को न जाने तो। ये मन तो दे ही रहा है, ये मन, ये शरीर, अन्य शरीर और अन्य मन, ये सारे। तो इसलिए हमें फिर आ जाना चाहिए किस पर? रियलिटी। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो जब हम रियलिटी की बात कर रहे हैं, असलियत की बात कर रहे हैं, तो अब सब बोलेंगे कि क्या हम हमारे अपेक्षाओं से रियलिटी को बदल सकते? देखिए, एक है जब हम हमारी औकात में अपेक्षाएं रखें, तो हां, जैसे ये वॉल्ट डिज्नी ने, इसने जो अपेक्षा रखी थी, ये अपेक्षा इसकी औकात के बाहर थी और रियलिटी कुछ और हम पग पग पर इसका अनुभव करते हैं। एक तरफ है रियलिटी, और बहुत बार जब उसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो उसके नॉन एक्सेप्टेंस के वजह से हमारी अपेक्षाएं जो हैं वो अनरियलिस्टिक होती हैं। बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, आवर एक्सपेक्टेशंस बिकम्स अनरियलिस्टिक। ये बहुत गहरी बात है समझने की। तो हमारे इस्कॉन के दीनबंधु प्रभु, प्रभुपाद डिसाइपल, वो एक बार बता रहे थे कि एक संकीर्तन फेस्टिवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन के बाद अमेरिका के एक मंदिर में मनाया जा रहा था, और सारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे महीने अथक प्रयास करने के पश्चात वो अब इस संकीर्तन फेस्टिवल की बहुत अपेक्षाएं रखे हुए थे। खास तौर पर जो फेस्टिवल का फीस्ट, उसकी अपेक्षा में थे। तो बहुत आलीशान केक बनाया था सबके लिए, और इतने बड़े मात्रा में वो केक था कि कई दिनों से उसका बेकिंग चल रहा था। तो ये सबको समाचार मिला हुआ था कि संकीर्तन फेस्टिवल के लिए बहुत स्पेशल केक बेक हो रहा है। और फिर फीस्ट तो था ही, उसके बाद फिर सब वेट कर रहे थे केक आने का। तो वो केक इतना बड़ा था, ट्रॉली पर लाना पड़ा उसको, ट्रॉली सबके सामने। फिर उसके बाद में उस केक को काटा गया, और काटने के पश्चात सबको बड़ा बड़ा पीस। तो सब बाकी का फीस्ट कम खाए, क्योंकि केक के लिए जगह चाहिए। पता ही था उनको केक आने वाला है। दिखने में लाजवाब, महक उसकी लाजवाब, हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से वो ऐसा लुभावना लग रहा था वो केक। तो कहते हैं ना अंग्रेजी में, टू हैव द केक एंड ऑल्सो ईट इट। सो दे हैड द केक, नाउ दे हैड टू ईट इट। तो जैसे ही उन्होंने अपने मुंह में पहला बाइट लिया उस केक का, सबके चेहरे के ऊपर एक ऐसा एक्सप्रेशन था। कौन सा एक्सप्रेशन था? एक्सपेक्टेशन मीटिंग विथ रियलिटी, वो एक्सप्रेशन था। क्योंकि गलती से जिसने वो केक बनाया था, शक्कर के बजाय नमक डाल दिया था।
पीसी हुई शक्कर के बजाय उसे एक जैसे ही दिखते हैं नमक डाल दिया था। तो अब इसको एक्सेप्ट नहीं किए कर पा रहे थे ये लोग, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतने बड़े हुए थे, इतने दिनों से थे, तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे क्या कि ये नमकीन कैसे हो सकता है। तो एक बाइट लेकर रख दिया, फिर देखा उसे, मानो देखने से वो मीठा हो जाएगा। तो कईयों को लगा शायद हो सकता है कि मैंने गलत साइड बाइट किया, दूसरी साइड बाइट करूंगा तो वहां से मीठा निकलेगा। तो उसको एंगल चेंज किया और दूसरे साइड से बाइट किया, क्योंकि नमक पूरे केक में था, सब जगह पर नमकीन स्वाद ही आ रहा था। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब हम हमारी अपेक्षाएं इतनी रख लेते हैं कि रियलिटी को हम स्वीकार नहीं करना चाहते, और वो रियलिटी आएगी। बहुत बार जिस अपेक्षा में हम जिस केक को खाने जाने वाले हैं, कई बार मिलेगा ही नहीं, वो भी एक रियलिटी है, मिलेगा ही नहीं केक। और होता है कई बार ऐसा कि हम जिसको एक्सपेक्ट करते हैं वो मिलता ही नहीं, और जिसको नहीं करते वो मिल जाता है फिर। और मिल भी गया तो हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं था, ये एक और रियलिटी है। और अगर मिल गया हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार है, तो जितने समय के लिए हमें चाहिए था नहीं मिला, छीन लिया गया। मुझे याद है हम लोग बचपन में अलग अलग पजल्स वगैरह सॉल्व करते थे, तो बहुत इंटरेस्ट था। मुझे और मेरे एक मित्र को पजल सॉल्विंग में बहुत इंटरेस्ट था। तो एक बार न्यूज़पेपर में एक क्विज आया, पजल और क्विज दो चीज़ आई। तो जैसे पैम्पलेट्स आते हैं न्यूज़पेपर में, कोई ना कोई डालता रहता है, तो ऐसे एक पैम्पलेट, उसके अंदर पजल। तो मैं और मेरा मित्र हमने बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर दिया, बहुत आसान था। और उसके नीचे लिखा हुआ था प्राइज। प्राइज क्या था? बहुत अनोखा प्राइज था कि एक ऐसी वस्तु आपको इनाम में मिलेगी यदि आप पजल ये सॉल्व कर लोगे, तो कि जिसको पहनकर तुम सबको देख पाओगे, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। तो हम अब हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत शुरू कर दिए, उसको बुनना, एक्सपेक्टेशंस को बुनना शुरू किया। पजल तो बहुत इजी था, सॉल्व करके हमने उसको मेल कर दिया। अब जनरली प्राइज आपको इनाम मिल रहा है मतलब फ्री होना चाहिए ना, हमको ये नहीं पता था कि ये फ्री नहीं है, वो नहीं लिखा हुआ था वहां पर। तो एक हफ्ते बाद पार्सल आ गया, और वो जो मेरा पड़ोसी मित्र था उसके एड्रेस पर आया, उसने अपना एड्रेस दिया था। तो वो पहले आता था ना VPP, तो आपको पैसे भरना है फिर पार्सल मिलेगा आपको। तो तब समझ में आया कि इसके पैसे भरने हैं। ठीक है भाई, अब इनाम मिला है, देखना है कि ये कौन सी ऐसी अनोखी चीज़ हमको इनाम में मिली, तो भर दिए। उसने भर दिए, अपने माँ से पैसे लेकर भर दिए। जब पैकेट खोला, बुर्का। क्या निकला उसके अंदर? बुर्का। तो झूठ नहीं कहा उन्होंने, इस बुर्के को पहनो, तुम सबको देख सकते हो, तुम्हें कोई नहीं देख सकता। ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। तो ये कैसा है, एक व्यक्ति ट्रेन में, गर्मी के मौसम में ट्रेन में वो हाथ वाला पंखा बेच रहा था।
5 पैसे में पंखा, 5 पैसे में पंखा, इतना सस्ता। तो एक बंदे ने खरीद लिया और फिर जैसे उसने उसको यूज किया, पहली बार हिलाया, टूट के सब पंखे के ब्लेड और सब कुछ गिर गया। उसने बोला, क्या पंखा दिया तूने? 5 पैसे। बोला, साहब 5 पैसे में, 5 पैसे में पंखा दिया ना आपको। अरे तो बोल रहा था टिकाऊ है, ये है, वो है। तो उसने कहा, साहब ये पंखा बहुत विशेष पंखा है, इसको आपको ऐसे पकड़ना था और गर्दन हिलानी थी। मैंने आपको ये नहीं बोला था कि इसको हिलाओ, आपने पूछा नहीं कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो कई बार प्रकृति जो है ऐसे 5 पैसे के पंखे हमको ऑफर करती रहती है और फिर हम लोग प्रलोभन में आ जाते हैं। 5 पैसे का पंखा मिल रहा है, 5 पैसे का पंखा मिल रहा है, ले लेके ऐसे पंखे इकट्ठे करते रहते हैं। और फिर बाद में प्रकृति बताती है कि इसको यूज कैसे करना है, तुम्हें अपनी गर्दन हिलाते रहना है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी, जैसे यहां पर तो हम खाली प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, फिर आता है हमारे संबंधों में। संबंधों में हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, एक एक्सपेक्टेशन के साथ संबंध में जुड़ते हैं और फिर रियलिटी कुछ और आती है। जैसे कई बार हमने देखा है कि कि माता पिता जो हैं बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और ख़ास तौर पर जब बचपन से बच्चा बहुत डिवोशनल सिम्टम्स दिखाता है। तो मुझे याद है एक दंपति बंबई में हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के कांग्रीगेशन के, तो वो अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर आए और बोले, प्रभु जी को नरसिम्हा आरती सुनाओ। तो जैसे ही उसको एक बार बोला गया, 2 बार बोला गया, बोला वो बहुत अच्छा नरसिम्हा आरती गाता है, अभी थोड़ा आपके सामने शर्मा रहा है। तीसरी बार बोला तो उसके नीचे वाले पैर हिलने लगे और इश्क प्यार ऐसे करके कुछ गाना गाने लगा वो। तो बेचारे माँ बाप वो शर्मा गए। तो फिर मैंने कहा, प्रभु जी नरसिम्हा आरती अगर सिखा रहे हैं तो टीवी का वॉल्यूम भी कम रखो जब सिखा रहे हैं, नहीं तो फिर वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा चैनल सुनाना है अभी यहाँ पे। क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में क्या हो रहा है, अगर नरसिम्हा आरती के साथ साथ इश्क प्यार भी चल रहा है तो फिर वो कंफ्यूज होके उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सुनाए। तो इसलिए केयरफुल रहो कि कितना एक्सपेक्टेशंस रखो। जा रहा होगा वो भक्त प्रहलाद स्कूल में, बट जरूरी नहीं कि प्रहलाद महाराज ही सब निकलते हैं वहां से। तो इसलिए जब हम हर चीज में, यहाँ पर कोई स्थान, कोई स्थिति, कोई वस्तु, व्यक्ति, संबंध इत्यादि, उसमें इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। तो हमने ये महत्वपूर्ण एक कोट जिस पर डिस्कशन किया था, रिजेंटमेंट ऑफ रियलिटी हर्ट्स मोर देन रियलिटी। धृतराष्ट्र ये ज्वलंत उदाहरण है। धृतराष्ट्र ने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया
और क्योंकि सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, इसलिए धृतराष्ट्र हर समय, उसका पूरा जीवन, जब दुर्योधन पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले गांधारी और धृतराष्ट्र, उनका कॉन्शियसनेस क्या था? रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट। इसलिए दुर्योधन भी उसी संस्कार से पैदा हुआ। वो भी हर समय रंज करता रहता था, रंज करता रहता। तो फिर होता क्या है, ये हम या तो हमारे जीवन में इस प्रकार का बटन रखते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट। यदि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो फिर रिजेक्ट करते रहो, रिजेक्ट करते रहो। इसलिए ये जो माइंड है हमारा, ये कैसे काम करता है? संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। जैसे हम भागवतम क्लास में बैठे हुए हैं, तो माइंड कैसे काम करता है भागवतम क्लास में? जैसे कोई पॉइंट हमें वो बात पटी, तो माइंड तुरंत अंदर से बोलता है हाँ चलो इसको नोट डाउन करते हैं। चाहे पेन पेपर नहीं भी हो, फिर भी माइंड उसको नोट डाउन कर लेता, ये बात मुझे पटी है। कोई बात नहीं पटती, तुरंत माइंड वहां से रिजेक्ट करता है, मैं नहीं मानता, हो ही नहीं सकता। तो संकल्प उसको एक्सेप्ट करता है, उसको रिजेक्ट करता है। और कई बार माइंड ये दोनों के परे चला जाता है, रहना ही नहीं है मुझे भागवतम क्लास में। बात एक्सेप्टेंस रिजेक्शन की हो ही नहीं, मतलब पॉइंट को नहीं, पूरे क्लास को ही रिजेक्ट कर दिया, कहीं और चला जाता है। तो अब होता क्या है कि क्योंकि ये माइंड हमारा जैसे एक छोटा बच्चा, एक आपको छोटा सा, ये बच्चे की तरह हमारा माइंड होता है, जो एक क्षण किसी चीज को एक्सेप्ट करता है और उसी क्षण रिजेक्ट करता है। और कई बार एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दोनों जो रोड सामने आ जाते हैं, तब माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि किसको एक्सेप्ट करें, किसको रिजेक्ट करें, कब एक्सेप्ट करें, कब रिजेक्ट करें। क्यूट लगता है हमको देखना, लेकिन हमारा माइंड भी इसी प्रकार से काम करता है कि कुछ चीज अच्छी लगी, कोई खिलौना अच्छा लगा, अब खाली ये बच्चे के लिए तो खाली वो खिलौना हो गया, हमारे लिए बड़े बड़े खिलौने होते हैं, उनका कॉस्ट ज्यादा होता है, और सिचुएशंस इत्यादि इत्यादि इत्यादि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके अंदर हम मन हमारा रोता है, फिर किसी दूसरी चीज से प्रलोभित होता है, अच्छा लगता है, फिर दोनों चीज आ जाए, कंफ्यूज हो जाता है कि करना है कि क्या करना है। इसलिए ये जो हमने टॉपिक लिया था, टू एनालाइज, एक्सेप्ट एंड देन एक्ट, कि एक्सेप्टेंस के पहले हमें उसका मूल्यांकन करना है, उसका विश्लेषण करना है, उसको एनालाइज करना है। और एनालिसिस कैसा है कि इस संसार में जब कोई ऐसे व्यक्ति से हमें कोई दुख मिलता है जिससे कभी एक्सपेक्टेड ना हो, यहां पर भरत ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कौशल्या वो ऐसे शब्द कहेंगी उन्हें कभी, इसलिए वो पेन ज्यादा था। मंथरा ने जो कुछ कहा ठीक है, एक्सपेक्टेड है। उसी प्रकार से यदि हम देखें ध्रुव महाराज जब अपने पिता के गोद में बैठकर कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ बैठने जा रहे थे, और फिर जब उनकी सौतेली मां सुरुचि ने उनको दुत्कार कर नीचे उतारा, तो वो अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन उससे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड क्या था कि उनके पिता उत्तानपाद वो चुप रहे। वो एक्सपेक्टेड नहीं था, उनको लगा कि ये मेरा डिफेंस करेंगे, ये चुप करेंगे सुरुचि को।
द्रौपदी जो भी उनके साथ हुआ, तो उनके एक्सपेक्टेशंस इनिशियली वहां पर उस कुरु सभा में जितने अग्रज थे उनसे और अपने पति, विशेष रूप से अपने पति, उनसे एक्सपेक्टेशन थे द्रौपदी के। परंतु जब कहीं से उनके एक्सपेक्टेशंस पूरा होना तो दूर की बात है, परंतु उल्टा ऐसी सभा में जहां पर किसी स्त्री का सत्कार होना चाहिए, उसकी पूजा होनी चाहिए, और वो भी द्रौपदी जैसी सती स्त्री, उसका ऐसा अपमान, तो अनएक्सपेक्टेड पेन इज इवन मोर पेनफुल देन एक्सपेक्टेड वंस। तो ये जो उदाहरण हमने लिया होटल और हॉस्पिटल का, होटल में मूड डिमांडिंग का रहता है, ऑर्डर मैंने प्लेस किया है, जो आप कीमत लगा रहे हो उसके अनुसार प्रोडक्ट आना चाहिए। हॉस्पिटल में जो मिल जाए ठीक है, मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करवा दो, ठीक स्वस्थ करके मुझे डिस्चार्ज करा दो। सो बीइंग डिमांडिंग एंड ग्रेटफुल, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन होटल एंड हॉस्पिटल। तो प्री मॉडर्न टाइम्स में हमने देखा कि सब लोग इस भौतिक संसार को हॉस्पिटल के रूप में मानते थे, बाकी धर्मों में भी इसके बारे में बोला गया, परंतु साइंस और विज्ञान और ये जो आधुनिक तरक्की हुई है, इसके पश्चात अब हम इस भौतिक संसार को केवल होटल नहीं बल्कि 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। तो आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, इसलिए हमारे योग सूत्रज में क्या बताया गया है, शांति शांति शांति। 3 बार जब शांति बोला जाता है, अर्थात ये जो 3 क्लेश हैं, इन 3 क्लेशों के वजह से अशांति जो पैदा हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए शांति। डोंट लेट योर एक्सपेक्टेशंस कम इन द वे ऑफ योर लाइफ। एक है हमारा जीवन जो हम जीना चाहते हैं और जो हमें जीना चाहिए, व्हाट वी आर सपोज टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, परंतु उसका उद्देश्य पूर्ण न हो सके, इससे बीच में रोकने के लिए आती हैं हमारी अपेक्षाएं। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। जैसे हमने एक दफा ये सीक्वेंस सुनाया था कि इस संसार की सारी जो दुनियादारी है वो किस पर आधारित है, अपेक्षाओं पर, आशा, चाह जिसको बोलते हैं। तो ये सारी दुनियादारी चाह की है। चाह ने पैसों से रुपये बनाती गई, चाह जो है पैसों से रुपये बनाती गई। चाह उन रुपयों से रुपयों के नोट की गड्डियां बनाती गई। चाह उन गड्डियों से कोठियां खरीदवाती गई। चाह उन कोठियों में मोटर गाड़ी ले आती गई। चाह उन मोटर गाड़ी से होटल ले जाती गई। चाह उन होटलों में बोतलें खुलाती गई। चाह उन बोतलों के वजह से कलेजा जलाती गई। इस चाह ने मुझे पता नहीं क्या क्या नहीं कराया। जिसने चाह पकड़ी वो रहे अकेले, जिसने चाह छोड़ी वो हुए रसीले। जिसने चाह लगाए प्रभु श्री राम, उनसे वो हुए राम रतन, और जिसने चाह लगाई काम से उनका हुआ पतन। ये है पूरी दुनियादारी किसकी, चाह की। इसलिए यहां पर क्या कहा गया, डोंट लेट योर एक्सपेक्टेशंस कम इन द वे ऑफ योर लाइफ। प्रश्न ये है कि बिना अपेक्षाओं के तो जी नहीं सकते, परंतु जब हम अपेक्षाओं से आसक्त हो जाते हैं और ये लगता है कि इसके बिना हमारा जीवन कुछ है ही नहीं, तो वो फिर बीमारी का काम करते हैं। दैट बिकम्स अनडिजायरेबल।
A big part of what is wrong is the attempt to set everything right. अब देखो, जब हम बोलते हैं कि अपेक्षाएं अनडिजायरेबल हो जाती हैं, तो उसका अर्थ क्या है? कि जब हम हमारी अपेक्षाओं को सारी लिमिट्स क्रॉस कर कर उस अपेक्षा में जीते हैं जीवन कि मैं, और खास तौर पर आज का आधुनिक जीवन जिसके अंदर विज्ञान के बलबूते पर हम बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, और हमें विज्ञान क्या सिखा रहा है कि हां बस थोड़ा बहुत, थोड़ा और। कुछ साल पहले एक कौन सा है, MIT अमेरिका में जो है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मतलब IIT का बाप जिसको बोल सकते हैं, MIT। तो कुछ साल पहले MIT में एक वहाँ का बहुत रिनाउंड प्रोफेसर, उसने अपने एक स्पीच में एक स्टेटमेंट कहा और बहुत तालियां बजी उसके स्टेटमेंट पर। उसने स्टेटमेंट में कहा, सो वी प्रेजेंट जनरेशन will be the last generation in the human species to die. सब लोगों ने तालियां बजाई। क्या कहा उसने? Will be the last in the human generation to die. हमारे आगे की पीढ़ियां साइंस के वजह से अमर रहेंगी, कोई मरने नहीं वाला। तो अभी आप लोग ताली क्यों नहीं बजाए? क्योंकि हमने यही लाइन श्रीमद् भागवत में श्रीमान हिरण्यकशिपु के मुख से सुनी हुई है। उसने भी यही दावा दिया था। तो जब हम सब कुछ ठीक करने जाते हैं, इसलिए प्रहलाद महाराज ने 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस भौतिक संसार में जब आप भौतिक स्तर पर किसी समस्या का समाधान करने जाते हो, तो वो समाधान जो है ओरिजिनल प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ा बनकर आता है। कैसे? हमारे वैदिक शास्त्रों में इसके संदर्भ में कहानी है। तो एक साधु महात्मा जंगल में वो अपने योग साधना में लगे हुए थे और उनकी बहुत लंबी दाढ़ी थी। तो एक दिन हुआ क्या कि कुछ चींटियां उनकी दाढ़ी में अंदर घुस गई, बहुत सारी। अब सोचो कि जब चींटियां दाढ़ी में घुस जाएं और बहुत घुंघरालू किसी की दाढ़ी हो और लंबी हो, तो उसको दाढ़ी काटनी होगी। चींटियों को कैसे निकालेंगे? तो अब वो दाढ़ी काटे कैसे? इतने सालों से जो दाढ़ी बढ़ा रखी। तो इस साधु महात्मा ने सोचा कि ठीक है, एक तरीका है कि जो चींटियां हैं वो ज्यादातर पेड़ के ऊपर यहाँ वहाँ, क्योंकि वहां पर ज्यादा कुछ मिल जाता है उनको खाने के लिए, मेरी दाढ़ी में क्या मिलेगा। तो वो बगल वाले पेड़ के पास गए और अपनी दाढ़ी को वो पेड़ के ट्रंक से लगाया ताकि वो सारी चींटियां चली जाए। कहां? उस पेड़ के ऊपर। हुआ क्या कि जो पेड़ पर जितनी और चींटियां थी वो और घुस गई अंदर। तो ये कौन सा मुद्दा जो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, अ बिग पार्ट ऑफ व्हाट इज रॉन्ग इज द अटेम्प्ट टू सेट एवरीथिंग राइट। जैसे बहुत साल पहले हम देखते हैं कि भारत में बारिश के मौसम में और ऐसे भी गांव के इलाकों में आप देखोगे कि मेंढक बहुत दिखते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ पर भी बारिश शुरू होती तो यहाँ वहाँ आप देखोगे मेंढक सब घूमते फिरते, टर करते हुए। तो बहुत साल पहले भारत के कुछ ऐसे इलाकों से मेंढक का ब्रीडिंग शुरू हुआ और उनको एक्सपोर्ट करने लगे। ये बाकी की एशियन कंट्रीज में जहाँ पर पता नहीं वो लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, तो वहाँ पर एक्सपोर्ट करने लगे इन मेंढकों को ताकि पैसे कमा सकते हैं।
तो क्योंकि इतने मात्रा में ये मेंढक उनको कृत्रिम रूप से उनके हैबिटेट से निकालकर एक्सपोर्ट करने लगे, तो उस एरिया के मच्छर का पॉपुलेशन बढ़ गया, क्योंकि ये मेंढक उस मच्छर के पॉपुलेशन को कंट्रोल में लगते थे। तो मेंढक उनको एक्सपोर्ट किया गया आर्टिफिशियली पैसे कमाने के चक्कर में, तो यहां पर मच्छरों का पॉपुलेशन इतना बढ़ गया। तो जब मच्छरों का पॉपुलेशन बढ़ गया तो फिर अब उस जो समस्या हुई इतनी मच्छरों के वजह से मलेरिया इत्यादि सब फैलने लगे, तो फिर उसके लिए फिर म्युनिसिपालिटी ने वो सब स्प्रे वगैरह मारना शुरू किया। तो उसके लिए उनको वो केमिकल्स चाहिए मच्छरों को मारने के लिए, वो केमिकल्स का उत्पादन शुरू करवाया, उसकी फैक्ट्रियां और डलवाई, और उसके लिए और मजदूर लगे उस केमिकल का उत्पादन करने के लिए। और फिर उस केमिकल को स्प्रे करने की वजह से जो बीमारी हो रही थी, तो अस्पताल में मरीज बढ़ रहे थे, तो उसके लिए अस्पताल और बढ़ानी पड़े। शुरुआत सब कहां से हुई? वो मेंढक बेचारे। वैसे ही कुछ साल पहले यहां महाराष्ट्र में जब कोक और पेप्सी उन्होंने अपनी कंपनियां डाली, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला, तो उनको उसके लिए शक्कर की आवश्यकता पड़ी, तो एक्स्ट्रा शुगर, तो शुगर कंपनीज, शुगर फैक्ट्रीज ने एक्स्ट्रा शुगर उसका उत्पादन किया। तो उसका जो रेजिड्यू मोलासिस जिसको बोलते हैं, उससे बनता है रम। ये जो शराब है रम, ये उस मोलासिस से बनता है, बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर के। तो अब इतना शुगर प्रोडक्शन जब हो गया तो जो इसका रेसिड्यू बाय प्रोडक्ट है उसका क्या करें? तो शुगर फैक्ट्री इसको फेंक तो नहीं सकते, तो चलो इसका रम बनाते हैं, इसकी दारू बनाते हैं। तो दारू फिर बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ, कम दाम में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। कम दाम में वैसे ही लोग शराब से तो लत लगाए हुए रहते हैं, तो फिर अब जब दाम कम कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पीने लगे। ज़्यादा लोग पीने लगे तो फिर बीमार होने लगे, अस्पताल में एडमिट होने लगे, इतने ज़्यादा तादाद में अस्पताल में जाने लगे, अस्पताल कम पड़ने लगे, तो अस्पताल बनाना गवर्नमेंट को मजबूर हो गए उसमें वो। और फिर उसमें डॉक्टर कम हैं, तो फिर डॉक्टर और कहाँ से लाएं, तो फिर मेडिकल कॉलेजेस और खोल लिए गए। कहाँ इस सब की शुरुआत आप देखो। फिर हम कहते हैं कि हाँ देखो कितने मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, कितने डॉक्टर बन रहे हैं, कितने हॉस्पिटल खुल गए। ये सब क्यों? ये कोई तरक्की नहीं है। अगर नासिक में हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल खुल रहे हैं मतलब मरीज बढ़ रहे हैं। और कहां से इसकी शुरुआत थी? इसकी शुरुआत थी एक्सेस शुगर। कहां डालना है उसको? कोक और पेप्सी में। और वहां से एक समस्या को, और वो समस्या भी नहीं थी, वो समस्या क्रिएट करी गई। A big part of what is wrong is the attempt to set everything right. फिर क्या होता है? तो हिरण्यकशिपु ने जो किया, हिरण्यकशिपु was trying to unite happiness with the capacity to control. उनकी शादी कराना चाह रहा था। सैथम निर्जीत काकुब एकराट विषयान प्रियान यथोपजोशन भुंजानो ना तृप्यत अजितेंद्रिय। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु के पास सब कुछ था, जो इच्छा वो करता, जिस मौसम में जो फल, हर चीज उसके पास उसे मिल जाती। सैथम निर्जीत काकुब एकराट, और वो स्वराट बना हुआ था अपने समय का। परंतु इतना सब कुछ होने के पश्चात ना तृप्यत, तृप्ति नहीं थी उसके अंदर, क्योंकि उसने सबके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया था, सारे देवी देवताओं के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया था, सारे प्रकृति के नियमों के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया था। कोई यदि पुण्य करता तो नरक जाता,
कोई पाप करता तो स्वर्ग जाता। प्रकृति के नियम के ऊपर कंट्रोल कर लिया, परंतु अपने स्वयं की इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सका। और इंद्रियां तो छोड़ दीजिए, उसके खुद का 5 वर्षीय बालक प्रहलाद के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं। तो जो हम पिछली बार कह रहे थे कि आजकल जब हमें सब कुछ हमारे हाथ में कंट्रोल के रूप में दिया जाता है, हर चीज फिंगर टिप्स बोलते हैं ना, एट योर फिंगर टिप्स, टीवी, एसी सबके रिमोट हैं, पंखे का भी रिमोट आ गया आजकल, आपका सेल फोन बस फिंगर टिप्स पे, आप कुछ बटन दबाइए आपका मैसेज चला जाता है, फोन चला जाता है, पिक्चर चले जाते हैं, इमेजेस चले जाते हैं, वीडियोस चले जाते हैं। तो होता क्या है कि धीरे धीरे जब हमको ये लगने लगता है कि हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, फिर जब व्यक्ति सामने आता है, साइंस ने उसको कंट्रोल करने के लिए कोई रिमोट नहीं दिया है, और फिर वहां फेल हो जाते हैं हम कि ये पति को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये पत्नी को कैसे कंट्रोल किया जाए। कोई रिमोट दुकान में कहीं नहीं मिल रहा है, वो वाला रिमोट कंट्रोल करने वाला, वो सब छोड़ दीजिए, इस मन को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए कोई रिमोट नहीं मिल रहा है। इसलिए उसका रिमोट श्रील प्रभुपाद ने आकर हमको दे दिया इस्कॉन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। तो ये जो आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो 2 चीजें हमारे जीवन में अक्सर हम देखते रहेंगे, जो रियलिटी हमारे सामने आएगी और असलियत दिखाएगी। जब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, और अक्सर यही होगा। जब हमारे अनुसार कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, उसको जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तो एंगर, क्रोध। हिरण्यकशिपु उसके अनुसार नहीं हो रहा था, उसके अनुसार प्रहलाद जवाब नहीं दे रहा था, क्रोध। इफ यू एक्सेप्ट इट, टॉलरेंस। तो यदि घर में कोई एक शक्ति है तो किसी को सहन शक्ति बनना होगा। अगर दोनों शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो फिर वहां पर विस्फोट होते रहते हैं। सो नॉन एक्सेप्टेंस of anything which is not going as per us gives rise to anger. Acceptance gives rise to tolerance. Uncertainty, बहुत बार हम देखेंगे कि हमारे जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं होती। हमारा स्वास्थ्य, संबंध, हमारी तनख्वाह, जॉब, ये मौसम, हमारे उसके अनुसार, हमारे अपेक्षाओं के अनुसार। सो व्हेन अनसर्टेनिटी इज नॉट एक्सेप्टेड गिव्स राइज टू फियर। परंतु जो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं उसके अंदर वो लोग जानबूझ के अपने आप को एक ऐसे अनसर्टन सिचुएशन में डालते हैं, उसे उनको एक्साइटमेंट मिलता है, दैट टर्न्स इनटू एडवेंचर। When somebody misbehaves with us, durvyavahar, non-acceptance gives rise to hatred, acceptance gives rise to forgiveness. Finally, जब हम किसी की तरक्की देखते हैं, non-acceptance gives rise to jealousy, acceptance of someone's success gives rise to inspiration, कि उससे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो देखिए, अगर ये एक स्लाइड हम फॉलो कर लें हमारे जीवन में कि इन स्थितियों में हम एक्सेप्टेंस को स्वीकार कर रहे हैं या नॉन एक्सेप्टेंस को स्वीकार कर रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा कि हमारे अनर्थ को हम बढ़ा रहे हैं, उसको ईंधन दे रहे हैं, या फिर अनर्थ निवृत्ति उसके प्रयास में हम लगे हुए हैं। तो जब इसका गैप बढ़ जाता है, किसका, रियलिटी और एक्सपेक्टेशन का जितना गैप बढ़ता रहता है, अर्थात हम रियलिटी से दूर
भागने की कोशिश करते हैं या रियलिटी को दूर रखना चाहते हैं, उतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो ये कोट को यदि हम केवल कुछ शब्दों में कहना चाहें, reduce the gap between frustration and reality means अपनी औकात में रहो। हिंदी में इसका अनुवाद क्या होगा? अपनी औकात में रहना चाहिए हमें। मेरी लायकी क्या है, उस लायकी के अनुसार मैं अपने सपने भी देखूं। सपना देखना बुरा नहीं है, बट अपनी लायकी के अनुसार सपने देखने चाहिए। अच्छा, एक्सेप्टेंस का एक और फायदा क्या है? इट सेव्स आवर एनर्जी एंड गिव्स अस मोर टाइम टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव। जैसे मान लो आप ड्राइव कर रहे हो और आपने रॉन्ग टर्न ले लिया और आप 4 किलोमीटर गलत राह पर चले गए। फिर आपको समझ में आया, अरे आपने 4 किलोमीटर गलत रोड पे चले गए आप। अब वहां पर बैठकर गालियां देने से अच्छा, किसको? जिसने रास्ता दिखाया उसको, या जो भी आपका गूगल मैप्स, उसको गालियां, अगर उसने गलत रास्ता दिखा दिया तो उसको गालियां देना, या फिर बैठकर रंज करते रहना, टाइम वेस्ट होगा ना। इससे अच्छा यू टर्न लो, सेव द टाइम एंड मेक इट कंस्ट्रक्टिव। जब एयरफोर्स का एग्जाम में लिख रहा था तो हमको जब वो क्वेश्चन पेपर दिया गया तो मैंने देखा मेरे आगे कुछ 3 डेस्क छोड़कर एक लड़का, उसने 15 मिनट तक क्वेश्चन पेपर पढ़ा और उसको समझ में आ गया कि उसको एक भी आंसर नहीं आता। लेकिन मैं अभी भी उसको याद करता हूं, उस बंदे को। तो उसने वो क्वेश्चन पेपर और ब्लैंक आंसर शीट हैंडओवर कर दिया 15 मिनट बाद। तो एग्जामिनर ने पूछा, अरे अटेम्प्ट तो करो। नहीं नहीं, मुझे पता है, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा 3 घंटे इस क्वेश्चन पेपर को लेकर, मुझे पता है इसमें से मुझे कुछ नहीं आता है। तो बाकी का पूरा टाइम, जो 3 घंटे का हमारा पेपर था, बाकी का पूरा टाइम उस बंदे ने जिन जिन को पानी चाहिए था, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट चाहिए था, उनके लिए ला ला के वो दे रहा था। तो सब लोग बहुत इंप्रेस हुए, एग्जामिनर भी बहुत इंप्रेस हो गया। तो यही मुद्दा है। He accepted the reality that he doesn't know the answer to any question, but he didn't waste time sitting with the question paper and resenting, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता। He used the time constructively, कि ठीक है, मैं दूसरों की तो मदद करूं, उनके लिए पानी लेकर आऊं, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेकर आऊं। अब ये हम आइडिया नहीं दे रहे हैं, जो विद्यार्थी जिनको कुछ आता नहीं है, तो नहीं आता है, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, किसी दूसरे का भला कीजिए। जैसे हमने बॉम्बे के लोकल ट्रेन्स में देखा है, लोकल ट्रेन्स में जब झगड़ा करते हैं, और कई बार ऐसे झगड़े होते हैं कि जैसे उधर वर्ल्ड वॉर, तीसरा महायुद्ध शुरू हो जाएगा, और उनके झगड़ों में उन दोनों का स्टेशन चला गया, चाहे गाड़ी यार्ड में चली जाए, लेकिन इसको मैं बता के रहूंगा कि इसकी गलती क्या थी। सो देयर इज नो पॉइंट इन दैट। तुम जिसके लिए ट्रेन में बैठे थे, तुम्हारा वो स्टेशन चला गया, तुम जिस पर्पस के लिए वो स्टेशन में उतरना चाहते थे, वो सारे पर्पस जा रहे हैं बहते हुए नाली में। लेकिन नहीं, यहां पर आई डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट द रियलिटी। सो इफ रियलिटी इज लाइक कैरिंग 10 kg वेट, ठीक है, वो भी एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है रियलिटी को, बट रिजेंटमेंट ऑफ दैट रियलिटी इज कैरिंग 50 kg वेट ओवर दैट 10 kg, उसको लेके अब चल रहे हो। तो इसलिए वी हैव टू एक्सेप्ट and move, accept and move, accept and move. This is the most sensible way of dealing with
द बिटर रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। अच्छा, ये मुद्दा इस पूरे डिस्कशन में एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिससे कुछ दिलासा हमको मिलेगा। लाइफ में ट्रीट अस अनफेयरली, बट मेनी टाइम्स लाइफ ऑल्सो गिव्स अस अ बेटर डील देन व्हाट वी डिजर्व। हुआ है ना ऐसा? बहुत बार भाग्य मेरे साथ नहीं है, भाग्य ने मेरा जीवन उजेड़ दिया, ये वो, डेस्टिनी हैज बीन अनफेवरेबल टू मी। बट कितनी बार होता है हम किसी चीज के लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी बिना लायकी के, बिना योग्यता के, बिना औकात के हमें मिल गई। जैसे कि कृष्ण भक्ति। हमारे श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल न्यू वृंदावन में वो बता रहे थे कि वो उस समय जब वो ड्राफ्ट बोर्ड था अमेरिका में, वियतनाम वॉर में जबरदस्ती नवयुवकों को भेजा जा रहा था अमेरिकन, उनको इच्छा नहीं थी जाने की, जबरदस्ती उनको भेजा जा रहा था। तो जबरदस्ती यूएस आर्मी के अंदर वियतनाम वॉर में, और आता भी नहीं है लड़ाई कैसे करनी है, लेकिन भेजा गया है। तो ये बता रहे थे कि सामने से गोलाबारी हो रही है, तो इन्होंने देखा कि एक सैनिक इन्हीं के आर्मी का वो नीचे गिरा हुआ है, मरा हुआ। तो अब अपने आप को बचाने के लिए उसको ढाल बना लिया, उसके मृत शरीर को ढाल बना लिया कि वैसे भी मरा हुआ है तो और गोलियां लग जाएगी, मैं तो बच जाऊंगा। और उसके आड़ में अपने बेस कैंप में उसको घसीटते घसीटते उसके मृत शरीर को और खुद को लेकर आ गए। तो बेस कैंप में आकर जैसे ही उस शरीर को भी पटक दिया, अपने आप को संभाला, जीवित हैं, तसल्ली से सांस ली, तो पता चला वो जिसको घसीट कर लाए थे वो जीवित है। और वहां के कमांडर, उन्होंने देखा कि क्या बहादुरी का काम किया तूने, कि अपने सैनिक को ऐसी विकट परिस्थिति में तूने उसको उठाकर बेस कैंप पर लेकर आया और वो बच गया तेरी मदद की वजह से, तेरी बहादुरी की वजह से। तो उसको मेडल मिल गया। कौन सा मुद्दा है? अब वो उनको जब मेडल के लिए बुलाया गया तो कुछ बोले ना कि मैं असलियत में क्यों लाया था, कि ठीक है जब मिल रहा है। जैसे होता है ना, जब कोई अपना गुणगान करता है, वो है भी नहीं हमारे अंदर वो गुण, लेकिन कोई जानता नहीं है तो हम चुप रहते हैं। ठीक है यार, वैसे भी लोग गाली देते रहते हैं, कोई एक तो बोल रहा है कुछ, और वो बड़ा चढ़ाकर बोले जा रहा है कि ये प्रभु जी ITI के होंगे, IIT के ग्रेजुएट हैं, थोड़ा आई इधर उधर हो गया है, चलेगा क्या फर्क पड़ता है। तो बहुत बार हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर हमारे, वो जो ऐसे CIS कंट्री में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे जहाँ पर अलाउड नहीं था, तो बड़े मॉल में वो कर रहे थे। तो पुलिस को किसी ने कंप्लेन किया, तो पुलिस आई और ढूंढ रही है, और ये मतलब रेगुलर क्लोथ्स में थे। तो जब पुलिस ने स्पॉट कर लिया, क्योंकि पीछे उनके शिखा थी, तो स्पॉट कर लिया कि यही है वो हरे कृष्णा डिवोटी। तो ये भागने लगे, पुलिस इनके पीछे, मॉल के अंदर ये भाग रहे हैं, पुलिस इनके पीछे बुक्स वुक्स लेके। और इनको पता नहीं कि मॉल के रास्ते कौन से कहाँ से निकलते हैं। फर्स्ट टाइम ये गए थे इस मॉल में, तो यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, जैसे कोई मूवी का सीन है। फिर इन्होंने देखा कि एक डेड एंड आ रहा है, आगे कुछ जाने का रास्ता नहीं है, दीवार है, लेकिन उसको लगकर बड़ा गेट है, उस दीवार को लगकर। तो गेट के अंदर घुस गए। गेट के अंदर घुस गए तो बड़ा ऑडिटोरियम था अंदर। ऑडिटोरियम में बहुत से लोग बैठे हुए हैं, स्टेज के ऊपर कोई कार्यक्रम चल रहा है, ऑडियंस बैठा हुआ है। और जैसे ही ये पूरे बुक्स वुक्स लेके अंदर घुस गए, तो अनाउंसमेंट हो रहा है स्टेज के ऊपर। तो जिस चीफ गेस्ट का हम इंतजार कर रहे थे,
फाइनली आ गए और उनको मंच पर लेकर बिठा दिया। वो लोग किसी का वेट कर रहे थे, चीफ गेस्ट का, जो चीफ गेस्ट आए नहीं थे। तो ये अंदर आए तो ऑर्गेनाइजर को लगा यही चीफ गेस्ट हैं और उनको आके स्टेज पे बिठा दिया। तो पुलिस वहां पर पीछे आकर देख रही है कि ये बंदा तो स्टेज पे जाके बैठ गया और वहां पर इतना बड़ा ऑडियंस, तो पुलिस अब कैसे स्टेज पे जाके इसको पकड़े। तो वो भी डाउट में आ गई पुलिस की ये सच में जो कंप्लेंट आया था इसके बारे में आया था कि ये तो यहाँ का चीफ गेस्ट है। फिर उनको बोला तो ये अब 2 शब्द कहेंगे। तो हमारे तो प्रीचर तो होते ही हैं सब लोग। माइक उन्होंने लिया, शुरू कर दिया भगवत गीता कोर्स, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, 15 मिनट। उसके बाद में बोला कि आप इतना ही बोलिए। और वो पूरा जो प्रोग्राम किसका चल रहा था, बुचर्स एसोसिएशन का प्रोग्राम चल रहा था। बुचर्स मतलब कसाईयों का। तो उस बुचर्स एसोसिएशन में इनके पास थैले में जितने और बुक्स थे वो सारे बुक्स उनको बांट के खाली थैला लेके बाहर निकले हुए। रामायण में उदाहरण इस पॉइंट का कौन है? सुग्रीव। सुग्रीव, हां, सुग्रीव के साथ नाइंसाफी हुई, मानते हैं, लेकिन सुग्रीव की इतनी लायकी नहीं थी कि रामचंद्र जी सुग्रीव के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। हाँ, इतनी लायकी नहीं थी सुग्रीव की। अब सुग्रीव ने कुछ किया नहीं था कि राम आए और मेरी मदद करें, वाली को मारें। सुग्रीव तो बस अपनी जान बचाते हुए यहां से वहां छिपता हुआ किष्किंधा में बैठा हुआ था। लेकिन हनुमान जी की वजह से, तो वैसे ही हम लोग भी क्या हैं, सुग्रीव के जैसे, जहां कहीं पर भी बैठ, कोई हनुमान जी हमारे जीवन में आए और हनुमान जी राम और लक्ष्मण को लेकर मिलन कराया, हम सुग्रीव और रामचंद्र जी का। सो सुग्रीव डिडंट डिजर्व, बट जैसे प्रभुपाद कहते थे जब उनको ये प्रश्न पूछा था कि व्हाट डिड वी डू टू रिसीव दिस मर्सी, what qualification we had? Prabhupada said, I created your qualification. जैसे हम सब ने ये अनुभव किया होगा जब भी हमने किसी परीक्षा को लिखा स्कूल कॉलेज में, अभी रिजल्ट्स बहुत आए हैं, मेरे ख्याल से 10th का रिजल्ट आया कल परसों, उसके पहले 12th का आया था। तो एक एक्सरसाइज मैंने किया था एक बार स्टूडेंट्स के साथ। हाउ मेनी ऑफ you have experienced that you didn't write so good in the exams but you scored more? हुआ है ना, बहुतों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि हमको अपेक्षा नहीं थी, हम बस सोचे थे कि हो जाएगा, फर्स्ट क्लास मिल जाएगा, 60% मिल जाएंगे, पता चला 70 मिल गए। लेकिन हम कभी रिवैल्यूएशन के लिए नहीं भेजा उसको, अरे यार मुझे 70 कैसे मिल सकते हैं, कुछ तो उसने गलती की होगी। अच्छा, ये भी होता है कि हम बहुत अच्छा लिखे और इतने एक्सपेक्टेशंस के साथ जाके बोल भी दिया, माँ बाप जब पूछे कि बेटा कैसा गया एग्जाम, कैसा गया, कितना मिलेगा, ये वो, हाँ तो हम बस पूछो मत कैसा एग्जाम गया, कि जो उन्होंने क्वेश्चंस नहीं भी पूछे उसका भी आंसर लिख के आ गए। अरे वाह, और बोल दे रहे हैं 85 तो मिनिमम है। अच्छा, फिर जैसे रिजल्ट का डेट पास आता है तो फिर पूछते हैं, तो फिर धीरे धीरे उसको याद आता रहता है असलियत क्या है। तो 80 तक हाँ हो जाएगा, कहीं है ऐसे 75 ठीक है, पास हो जाएंगे, आप चिंता मत करो, आपकी नाक नहीं काटेंगे। तो कई बार ये भी एक्सपीरियंस होता है कि आपने बहुत अच्छा पेपर लिखा है और आपको बहुत कम मार्क्स आए। लाइफ इज लाइक दैट। ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा याद रखिएगा कि कितनी सारी चीजें हमारे जीवन में हम जिसके योग्य नहीं थे फिर भी हमें प्राप्त हुई है। अभी हाल ही में ये जो रिजल्ट आए, ये एक बंदा, पता नहीं न्यूज में आपने इसको देखा होगा क्या, ये टॉपर है,
ऑल इंडिया टॉपर। कोलकाता का ये बंदा चैटर्जी, आर.के. चैटर्जी, कितने परसेंट मिले इसको एचएससी में? 99.75%। अब इतना परसेंटेज कोई हम लोग कभी अपने लिए कभी एक्सपेक्ट किए थे? कभी किसी दूसरे के लिए भी एक्सपेक्ट किए थे? अपना छोड़ दो। मतलब 500 में से इस बंदे को 499 मार्क्स मिले हैं। 500 में से 499 मार्क्स। तो कई कमेंट्स इसके रिजल्ट के बाद फेसबुक पर, ट्विटर पर, इसके रिजल्ट को देखकर इसके फ्रेंड्स और बाकी उन्होंने कमेंट किया। बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं। तो सबसे मैं यहां पर लिख कर लाया हूं सारे कमेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स है। इसको जब पूछा गया तो इसने बोला मैं भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुद्दा क्या है? हमारा पिछला जो स्लाइड है वो याद रखिएगा। तो कुछ कमेंट्स, एक बंदे ने कमेंट किया 99.75%, इतना तो मेरी फोन की बैटरी भी चार्ज नहीं देती। फोन जब चार्ज करते हैं फिर उतना वो बैटरी भी मेरा फोन का इतना चार्ज नहीं होता। एक ने कमेंट किया ये लड़का काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, एक बंदा वो 8 साल पहले एचएससी पास किया था और ये रिजल्ट देखने के बाद उसने कहा कि 8 साल बाद इस बंदे का रिजल्ट देखकर आज भी मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं कि देख, इसको कहते हैं मार्क्स। एक ने कमेंट किया मैं ग्रेजुएट हो गया और मेरे ग्रेजुएशन के 4 साल में चारों साल के अगर मार्क्स मिला दो फिर भी इतने नहीं मिलेंगे जितने इसको मिले। एक ने कहा जरूर इसका ट्यूशन टीचर रजनीकांत होगा। एक ने कहा अरे इतना तो डेटॉल कीटाणु को नहीं मारता। वो भी बोलते ना खाली 99%, इसने 7.75 ऐड कर दिया इसने। एक कहता है पता नहीं मिस्टर चैटर्जी तुम्हारी कौन सी गर्लफ्रेंड ने तुमको दगा दिया, तुम इतना गुस्सा पढ़ाई के ऊपर क्यों उतारे कि गुस्से में इतनी पढ़ाई कर ली तुमने। अच्छा, ये कमेंट बहुत अच्छा था। एक ने कहा अगर मैं खुद भी मेरा पेपर चेक करता ना तो मैं भी इतने मार्क्स अपने खुद को नहीं देता। और फिर फाइनली किसी ने इसको कमेंट किया कि भाई तू थोड़ा तो दूसरों के बारे में सोच लेता, थोड़ा तो दूसरों के बारे में सोच लेता। अरे तुझे जो इतने मार्क्स मिले इनमें 3 और पास हो जाते। सो फाइनली जब हम एक्सेप्टिंग रियलिटी की बात कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग रियलिटी इज नॉट एग्रीइंग विथ इट। जैसे पांडवों ने रियलिटी को एक्सेप्ट किया कि उनके साथ जो अत्याचार हुआ उस रियलिटी को एक्सेप्ट किया, बट उसके एग्रीमेंट में नहीं थे वो। एक्सेप्टिंग रियलिटी इज नॉट बिकमिंग लेजी एंड लेथार्जिक। तो भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में है और भीष्म पर्व से पहले है उद्योग पर्व। उद्योग का अर्थ क्या होता है? कार्यशील रहना, उसको बोलते हैं उद्योग, है ना? आप लोग मराठी में बोलते हैं ना उद्योग। तो उद्योग पर्व क्यों है? भगवत गीता या महाभारत के युद्ध से पहले का पर्व उद्योग पर्व क्यों है? क्योंकि वहां पर
वो तैयारी में थे। दे वर नॉट लेजी कि चलो अभी तकदीर ही हमारी खोटी है तो उसको वैसे ही जी लें। नहीं, दे वर नॉट लेजी लेथार्जिक। इसलिए हमने ये मुद्दा लिया था एक बार हमारे इस संडे की क्लास में, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये है उद्योग पर्व महाभारत का। तो भगवान ने बोल दिया अपनी सारी सेनाओं को, पांडव सेना को सशक्त बनाओ, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर, रेडी फॉर द वर्स्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और फाइनली एक्सेप्टिंग रियलिटी इज नॉट बिकमिंग इररिस्पॉन्सिबल। तो पूरे महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर महाराज अपने आप को जिम्मेदार ठहराए कि मुझे राजा बनाने के लिए इतने सैनिकों को मरना पड़ा। ही वॉज होल्डिंग हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। सो एक्सेप्टिंग रियलिटी डजंट मीन बीइंग इररिस्पॉन्सिबल। और फाइनली एक्सेप्टेंस मीन्स कॉलिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट रियलिटी, कि मैंने जब स्वीकार कर लिया है मेरी स्थिति को, तो अब मुझे रियलिटी के साथ कोई युद्ध नहीं लड़ना है। जैसे गजेंद्र वो लड़ रहे थे किससे? रियलिटी के साथ। और वो रियलिटी, वो मगरमच्छ के रूप में, वो 1000 स्वर्गीय वर्ष तक लड़ाई चल रही थी दोनों की। उसके बाद जब गजेंद्र उनको समझ में आया कि मैं रियलिटी से लड़ नहीं पाऊंगा, जीत नहीं पाऊंगा, सो आई कॉल ऑफ द वॉर अगेंस्ट रियलिटी। और फिर उन्होंने वो कमल का पुष्प अपनी सूंड में लिया एंड ही सरेंडर टू कृष्णा। द्रौपदी सेम, द्रौपदी वॉज ट्राइंग टू फाइट विथ रियलिटी। दुशासन जिसके भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल, और अबला द्रौपदी वो उस रियलिटी से लड़ने की कोशिश कर रही थी। फाइनली व्हेन शी गेव अप हर वॉर with reality, she surrendered to Krishna. So that is the sum and substance of how to balance expectations and reality. ये भरत हमें इस शिक्षा से सिखा रहे हैं। और इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठ जाता है कि यदि आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो क्या आप दैववाद के अनुयायी बन रहे हो? आर यू बिकमिंग फेटलिस्ट? इस प्रश्न का उत्तर हम लेंगे हमारे अगले सिटिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कमेंट्स, क्वेश्चन? नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि हमें एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। देखिए, एम्बिशन भी हम हमारे औकात के अनुसार, जैसे मान लो कि अगर मैं एम्बिशन रखूं कि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है एक दिन, तो ये एक एम्बिशन मैं अपनी औकात के बाहर इसके सपने बुन रहा हूं। और अगर मैं केवल अपना समय, अपना जीवन इस एम्बिशन को पूरा करने के लिए लगाता रहूंगा, तो मैं समय व्यर्थ गंवा रहा हूं। तो इसलिए मुझे, हाँ, हो सकता है कि किसी के अंदर वो काबिलियत हो कि वो भारतीय होने के बावजूद, भारत का रेजिडेंट होने के बावजूद, वो एक दिन अमेरिका जाकर अमेरिकन सिटीजन बनकर वहां के फेडरल इलेक्शन को जीतकर प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन मैं अगर अपनी औकात को देखूं, मैं अपनी काबिलियत को देखूं, तो मेरे लिए वो एम्बिशन रखना मूर्खता है।
तो वो भारत के प्रधानमंत्री बने ना, उन्होंने एम्बिशन भारत के प्रधानमंत्री। और उनका भी अगर आप देखो, उनकी जीवनी देखो, तो जब वो चाय बेच रहे थे तब चाय बेचते बेचते लोगों को नहीं बोल रहे थे मैं एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा और जीएसटी लगाऊंगा इस चाय के ऊपर, तब नहीं बोल रहे थे वो। तो उन्होंने भी भारत के प्रधानमंत्री जब वो बने तो धीरे धीरे उनकी औकात बढ़ी और एम्बिशन बढ़ा, औकात बढ़ी, एम्बिशन बढ़ा। तो अपनी औकात के अनुसार एम्बिशंस को वो बढ़ाते गए। तो वो सीक्वेंस होना ठीक है, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन अभी यहां पर बिल्कुल कोई औकात नहीं है, और फिर हम अगर 2 कदम नहीं चल पा रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि नहीं मैं चांद पे जाऊंगा परसों, तो वो अनरियलिस्टिक है। तो इसलिए तो हम कह रहे थे कि ठीक है, अभी हम लोग कह रहे हैं यहां पर भगवान की भक्ति में जुड़कर हम गोलोक वृंदावन जाएंगे, कोई औकात नहीं है हमारी अभी। लेकिन धीरे धीरे हम हमारी औकात बढ़ा रहे हैं कि कम से कम घर से निकलकर मंदिर तक तो आए, गोलोक वृंदावन छोड़ दीजिए। हाँ, तो अगर हमने हमारी वहां की औकात से बाहर निकलकर, उस घोंसले से बाहर निकलकर अगर हम यहां तक पहुंचे हैं, तो अब यहां से हमारी औकात धीरे धीरे बढ़ाएंगे और फिर हम जो यहां पर वृंदावन है, भौम वृंदावन, वहां चलेंगे एक दिन। फिर वहां पर और थोड़ी औकात बढ़ाएंगे। जैसे आपने कहा कि जो चाय बेचने वाला था वो धीरे धीरे उसने अपनी काबिलियत से और अपनी मेहनत से, दोनों चीज़, अपनी मेहनत से और काबिलियत से उसने अपनी अपेक्षाएं और अपनी महत्वाकांक्षाएं उसके अनुसार वो बढ़ाता गया। और ये एक हेल्दी तरीका है एम्बिशियस होने का। रोजी, एक महाराज का लेक्चर है जिसमें वो फेलियर्स एज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस उस पर बात कर रहे हैं, और उसमें वो थॉमस अल्वा एडिसन इनका भी एग्जाम्पल दे रहे थे कि बल्ब का इन्वेंशन करने से पहले हज़ारों बार ट्रायल्स थी वो सब फेलियर गई। तो वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर हम लोग ये करते हैं कि हम लोग को मेहनत करनी चाहिए और अपनी काबिलियत बढ़ानी चाहिए। मगर आपने अभी एक बहुत सुंदर दर्शन दिया कि 10,000 सालों के बाद में इतना बड़ा युद्ध कर कर गजेंद्र को समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए और इन वन सेंस एक्सेप्ट करनी चाहिए डिफीट। तो इसका इक्विलिब्रियम कैसे ये करे कि एक है कि नहीं, हमको ट्रायल लेते जाना चाहिए और हमको हार नहीं माननी चाहिए, और दूसरी है कि जैसे आज का पॉइंट है कि रियलिटी एक्सेप्ट कर कर हमको कुछ इंट्रोस्पेक्शन वगैरह करना चाहिए। तो इसको कैसे लें हम लोग? देखिए, ये जो थॉमस एडिसन के जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर इनके पिछले संस्कारों के वजह से इनके अंदर वो जुनून था। तो कई बार क्या होता है कि यदि हमारे अंदर वो ऑब्सेशन और पैशन है, जुनून है, जो बहुत ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में आप व्यक्ति को ऐसे जुनून के साथ नहीं देखते हैं कि जो 1000 बार फेल हुआ उसके बावजूद उसने गिव अप नहीं किया। तो ये एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स हैं, ये हमें इंस्पिरेशन देने के लिए। एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स हमको इंस्पिरेशन देने के लिए हैं। क्या इंस्पिरेशन देने के लिए? कि हमारा जो लेवल है उस लेवल में हम हमारे कैपेसिटी का जुनून पूरा दिखाएं। थॉमस एडिसन का जुनून अगर इतना बड़ा है तो उसके इंस्पिरेशन से हमारा जुनून अगर इतना है तो उसको फुल कैपेसिटी से हम यूज करें। ये सीखते हैं हम उससे, गजेंद्र से भी ये सीखते हैं। तो अब आप पूछ रहे हैं कि इसके बीच का इक्विलिब्रियम कैसे हम हासिल करें। तो अगर हमारे अंदर वो जिसको बोलते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, हाँ, तो अगर हमारे अंदर वो टफनेस नहीं है
तो हम किसी से बोरो करें। इसलिए हमें एसोसिएशन का महत्व बताया जाता है कि अगर 16 माला मुझसे ठीक से नहीं हो रहे हैं, 4 नियम ठीक से नहीं हो रहे हैं, एसोसिएशन, हियरिंग, चैंटिंग ठीक से नहीं हो रहा है, और मेरे अंदर वो सेल्फ इंस्पायर्ड पैशन नहीं है उसको करने का, तो फिर मैं एक ऐसे भक्त का संग करूं जिसके अंदर मुझसे ज्यादा है, और फिर उससे मैं बोरो करूं वो इंस्पिरेशन टू गेट गोइंग, और फिर उसको उसका इक्विलिब्रियम बना के रखो। तो जो आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, दे वर बॉर्न विद दैट पैशन विच इज वेरी रेयर, एंड यस देयर आर डिवोटीज दे आर बॉर्न विद दैट पैशन। जैसे प्रभुपाद वो पहली दफा मिले और उनके अंदर वो सीड जो बो दिया भक्ति सिद्धांत ने, तो प्रभुपाद ने ज्यादा संग नहीं किया अपने गुरु महाराज का फिजिकली, तो उनके अंदर वो इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट था। तो हमारे अंदर वैसा नहीं होगा, इसलिए हमको फिर जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, फॉलोअर्स हैं, हम उनके सहारे से हम हमारा बैलेंस मेंटेन करें। देखिए, फिर से माता कुंती का जो एग्जाम्पल है वो एक बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल है कि बहुत से कारण थे जिसके वजह से माता कुंती उस समय वो बता नहीं सकी। तो हमें पूरा माता कुंती का जो चरित्र है, जो इतिहास है, उसको समझते हुए उनके जो डिसीजंस हैं उनको समझना है। यदि हम उसको नहीं समझेंगे तो फिर कुंती महारानी के डिसीजंस को हम केवल एक आइसोलेशन में गलत तरीके से समझने की कोशिश कर लेंगे। तो आपका, अगर हम प्रिंसिपल में प्रश्न समझें कि हम अंदर से रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ये आपका प्रश्न है ना। बाहर कुछ रियलिटी है, अंदर से हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो एक है, यदि हमारी लाचारी है वो, जैसे कुंती महारानी की वो एक मजबूरी थी, कुंती महारानी की वो एक लाचारी थी। तो यदि उस लाचारी के वजह से अगर उसका रिजल्ट, क्योंकि कुंती महारानी अगर उस समय वो बोल देती तो उसके रिजल्ट्स बहुत अलग होते। जो युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन, बाकी पांडव जो थे, वो फिर वो युद्ध लड़ते ही नहीं, फिर धर्म की स्थापना होती नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण की योजना थी कि वो जो सच्चाई थी वो उस समय छुपी रहे ताकि धर्म की स्थापना हो। तो यदि हम रियलिटी को बता नहीं रहे, जबकि हम जानते हैं किसी मजबूरी के वजह से, तो ये समझना चाहिए कि उससे किसी का नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। अगर बताने से किसी का फायदा हो रहा है तो बता देना चाहिए, अगर उसको छुपाने से किसी का फायदा हो रहा है तो छुपाना चाहिए। तो ये कैसे समझें? उसके रिजल्ट से। तो कुंती महारानी ने जो किया उसको हम समझेंगे, फाइनल उसका रिजल्ट क्या था? रिजल्ट यही था कि धर्म की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के द्वारा कराई। क्योंकि कर्ण वो ज्येष्ठ थे, सबसे ज्येष्ठ पांडव थे, लेकिन वो हस्तिनापुर की राजगद्दी के लिए योग्य नहीं थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि जो योग्य है वो हस्तिनापुर के राजगद्दी पर बैठे, और वो है युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर को यदि पता चल जाता तो युधिष्ठिर कभी उस राजगद्दी को स्वीकार नहीं करते, वो कर्ण को बिठाते। हाँ,
जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय।